हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हैशटैग स्टडी विथ मी। फ्रेंड्स, आज आम वीडियो रे पॉलिटिकल साइंस गोटे कंप्लीट रिवीजन करवा जहाँकि आपणकर 9 एप्रिल होगा ओटीटी एग्जाम में बहुत हेल्पफुल हम। गोटे ओवरऑल कॉन्सेप्ट आपड़ जानीदेवे ये वीडियो शेष में। तो आम 75 क्वेश्चन पाखापाखि नहीं तो आपण ये वीडियो शेष में जी पॉलिटिकल साइंस रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू तो आपड़ निजे ही सॉल्व करें। यही क्वेश्चन आंसर माध्यम आम आज डिस्कसन करवा। केवल क्वेश्चन आंसर नुहे तार डिस्कसन करवा कौन पाई ये कौन हम सब विषय डिस्कसन करवा। तो यही सेक्शन एंड जाए देखो आपन को बहुत हेल्पफुल हम। सो जितेबाला मु क्वेश्चन टू पढ़ी तार आंसर निजे करने ट्राए करूँ आ देखो केते क्वेश्चन आंसर आपड़ ठीक कर। तो फास्ट हूँ भारतीय संविधान को किए प्रणयन करते हूँ भारतीय संसद, बी हूँ ब्रिटिश संसद, डी हूँ संविधान प्रणयन सभा, सी हूँ संविधान प्रणयन सभा, डी हूँ भारतर भाइसराय। तो किए करते आपण भावुन तो राइट आंसर दिंतु। तो राइट आंसर कौन हम? सी हम राइट आंसर। संविधान प्रणयन सभा ता द्वारा भारत संविधान प्रणयन करा जायतिला। तो भारतर संविधान प्रणयन सभार फास्ट मीटिंग केबे होइतिला मन रखंतु। फास्ट मीटिंग होइतिला 1946 मसीहा देन होची डिसेम्बर आपणकर डिसेम्बर 9 तारिख रे होइतिला मन रखंतु। एटा मोस्ट इम्पोर्टेंट। देन होची लास्ट मीटिंग होइतिला प्रणयन सभार संविधान प्रणयन सभार ता होइतिला आपणकर 1949 नवेम्बर 26 तारिख। यहाँ बहुत टाइम आसी थाए, बहुत थर एग्जाम आसी। तो यहाँ मन रखु मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो देखु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी सभापति और डॉक्टर भीमराव आंबेडकर चिठा प्रणयन कमिटर सभापति थिले। एतिकी जानीदेले आपण संविधान प्रणयन सभार जो कौन क्वेश्चन आसिया आपण टिक करें। तो मन रखिला। तो मु ओवरऑल कहीदेली संविधान प्रणयन सभा विषय रे। तो संविधान प्रणयन सभा को केते टाइम लगी? 2 वर्ष 11 मास 18 दिन कार्यकारी संविधान प्रणयन करिया लगी। मोस्ट इम्पोर्टेंट लिखु 2 वर्ष 11 मास तार 18 दिन लगी। तो मन है जी इम्पोर्टेंट थिला कहीदेली। देन हूँ 2 नंबर क्वेश्चन को आसिया। भारतीय संविधान केबेठारु कार्यकारी हैला? ए हूँ 26 जनवरी 1947, बी हूँ 26 जनवरी 1948, सी हूँ 26 जनवरी 1949, डी हूँ 26 जनवरी 1950। तो केबेठारु कार्यकारी हैला? तो राइट आंसर कौन हम? 26 जनवरी 1950 आमर संविधान कार्यकारी होची। भारत संविधान कौन? गोटे लिखित संविधान। मोस्ट इम्पोर्टेंट मन रखु लिखित संविधान भारत संविधान। देन हूँ भारत संविधान केतोटी धारा अच्छी? 395टी धारा अच्छी, 12टी अनुसूची अच्छी। देन हूँ 24 भाग में डिवाइड करा जायछि। मोस्ट इम्पोर्टेंट मन रखु केतोटी धारा अच्छी पचारि पारिबो। धारा होची केतोटी? 395। देन हूँ भारतर जो संविधान अच्छी केबे होइतिला? 1950 जनवरी 26 तारिख। मोस्ट इम्पोर्टेंट मन रखु। देन हूँ संविधान अर्थ बिल को किए प्रमाणपत्र दियंती? ए हूँ प्रधानमंत्री, बी हूँ अर्थमंत्री, सी हूँ बाचस्पति, डी हूँ राष्ट्रपति। तो अर्थ बिल को किए प्रमाणपत्र दियंती? तो गोटे सर्टिफिकेट किए देव फाइनेंशियल बिल को? तो देवे बाचस्पति। जो माने बाचस्पति कही से माने करेक्ट आंसर। फ्रेंड्स, जितेबाला मुझे कहूथी तार आंसर दिंतु आ देखो आपन को केतोटी आंसर करेक्ट होची। तो सेटा मोस्ट इम्पोर्टेंट कारण बहुत कम टाइम रहा देखा पड़ो कि आपड़ केतोटी आंसर दे पार्छंती। देन हूँ 4 नंबर क्वेश्चन। केंद्र मंत्रिमंडल कहा निकटरे सामूहिक भाव उत्तरदायी रुहंती? रेस्पॉन्सिबल रहंती बा एकाउंटेबल रहंती? ए होची लोकसभा, बी होची राज्यसभा, डी होची सी होची पार्लियामेंट, डी होची सुप्रीम कोर्ट। तो आंसर दिंतु 4 नंबर क्वेश्चन एबीसीडी मध्य कोड हम राइट आंसर? तो क्या निकट उत्तरदायी रही? लोकसभा निकटरे। तो ए हम राइट आंसर। देन हूँ सुप्रीम कोर्टर विचारपति माने किपरि बहिष्कृत हुअन्ति? ए होची प्रधानमंत्री द्वारा, बी हूँ पार्लियामेंट द्वारा, सी हूँ राष्ट्रपति द्वारा, डी हूँ पार्लियामेंट रे बहिष्कार प्रस्ताव पास होगा पर राष्ट्रपति द्वारा। तो सुप्रीम कोर्टर जो विचारपति रुहंती से किपरि बहिष्कार हुअन्ति? एबीसीडी मध्य आंसर बाछंतु कौन हम आपणक राइट आंसर 5 नंबर क्वेश्चन रो। तो कौन हम? डी हम राइट आंसर। जिते बेले
पार्लियामेंट रे प्रस्ताव पास हम सुप्रीमकोर्टर विचारपति विरुद्ध रे सेतेबेले कौन से प्रस्ताव पास हेबा परे सुप्रीमकोर्टर विचारपति को राष्ट्रपति बहिष्कार करेंगे। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट मन रखु सुप्रीमकोर्ट विषय रे। तो सुप्रीमकोर्ट तो टिके मन रखिए आम देश रे केतटा कोर्ट अच्छी न्यायपालिका व्यवस्था आम भारत तीन भाग विभक्त करा जायछि। सर्वोच्च न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट अच्छी देन हूँ हाईकोर्ट जोड़ा कि आपणकर मध्यम स्तर बा राज्य स्तर रही है। देन हूँ सर्वनिम्न स्तर अधस्तन अदालत रही है। तो मन रखु ए तीन अदालत। तो भारतर सुप्रीम कोर्ट केते मसीह कार्यकारी होची 1950 ठू कार्यकारी हेची। तो मन रखु एटा भी पचारि पारे आपण को। तो देन हूँ सुप्रीम कोर्ट आम डिस्कसन करवा गोटे क्वेश्चन को लेकिन आपण को टाइप आसीपर क्वेश्चन सब विषय डिस्कसन करवा। तो सुप्रीम कोर्ट कौन सुप्रीम कोर्ट 1950 मसीह कार्यकारी होची। केतरा सदस्य रहे यहाँ पचार थाए केतरा सदस्य रहे। तो गोटे तार गोटे हेड जज रहे मुख्य विचारपति ता सहित 35 जन रहे। तो मन रखु 35 रु बढ़ी पारनी यहाँ गोटे फिक्स थाए 35 जन विचारपति रहिबे आउ जन गोटे मुख्य विचारपति रहिबे। देन हूँ हाईकोर्ट विषय रे हाईकोर्ट 214 धारा अनुसार हाईकोर्ट होइछि। एटा धाराटा मन रखु को धारा 214 धारा अनुसार प्रत्येक राज्य गोटे हाईकोर्ट वर्तमान 21टा हाईकोर्ट अच्छी। तो एतिकी मन रखु। तापर नेक्स्ट आउ जिते आसी डिस्कसन करवा। देन हूँ सीयू 6 नंबर क्वेश्चन भारतीय संविधान रक्षक किए ए हूँ प्रधानमंत्री बी हूँ राष्ट्रपति सी हूँ सुप्रीम कोर्ट डी हूँ पार्लियामेंट सॉरी। तो कहतु कौन हम भारत संविधान रक्षक किए हेबे। तो राइट आंसर कौन हम सुप्रीम कोर्ट सी हम राइट आंसर बा रक्षा कवच रक्षाकर्ता सर्वोच्च व्याख्याकारी ताकू कहबा आमे सुप्रीम कोर्ट सी सत प्रहरी भाव जगी थाए आम शासन व्यवस्था को आमर सब जो ह्यूमन राइट्स जो राइट अच्छी फंडामेंटल राइट आम जदि ये खंडन है आमर स्वाधीनता को आंच आसला आम जी जो अधिकार मिली तार खंडन है आम सुप्रीम कोर्ट पाखु जापर सी हूँ भारत संविधान रक्षाकर्ता। तो कि हम सुप्रीम कोर्ट। देन हूँ 7 नंबर क्वेश्चन संसदीय शासन व्यवस्था रे किए शासन मुख्य ए हूँ राष्ट्रपति बी हूँ प्रधानमंत्री सी हूँ केंद्र मंत्रिमंडल डी हूँ सुप्रीम कोर्ट। तो शासन व्यवस्था दी भाग रही संसदीय शासन व्यवस्था राष्ट्रपति शासन व्यवस्था। संसदीय शासन व्यवस्था रे किए मुख्य हम प्रधान हम शासन मुख्य किए हे प्रधानमंत्री हे जितेबाला कि राष्ट्रपति शासन व्यवस्था रे राष्ट्रपति शासन मुख्य हे। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को मिसेबेनि दीटा क्वेश्चन अलग अच्छी आम डिस्कसन कर। तो ये राइट आंसर कौन हम संसदीय शासन व्यवस्था रे मुख्य किए हे प्रधानमंत्री। तो आम भारत रे कौन होइछि नाम को मात्र मुख्य होचंती राष्ट्रपति मात्र कार्यकारी किए कर प्रधानमंत्री। एटा मन रखु भारत गोटे अध संघीय राष्ट्र एटा भी मन रखु। देन हूँ भारत में केत गोटी केन्द्र शासित अंचल रही ए हूँ 5 बी हूँ 6 सी हूँ 9 डी हूँ 8। तो केतोटी अच्छी करेक्ट आंसर कहतु मुझे गोटे थर 9 कहीदे मात्र 9 हेनी राइट आंसर कौन हम 8टा हम आम भारत में केतटा केन्द्र शासित अंचल अच्छी 8टा अच्छी। तो देखु जितेबले 31 अक्टोबर 2019 जितेबले जम्मू एंड काश्मीर को गोटे केन्द्र शासित अंचल कराला सेतेबेले कौन आपणकर 9टा होगला केन्द्र शासित अंचल मात्र कौन है 26 जनवरी 2020 को गवर्नमेंट कौन कहले दादरा नगर हवेली आउ से कौन जे डामन डीव को मिसई देले। तो गोटे करदेले ताकू गोटे केन्द्र शासित अंचल करदेले। तो वर्तमान केतटा केन्द्र शासित अंचल अच्छी वर्तमान को 8टी केन्द्र शासित अंचल अच्छी। आपणकर राज्य केतोटी अच्छी 28 राज्य। तो मन रखु मोस्ट इम्पोर्टेंट पचारि पारे यहाँ करेन्ट अफेयर भी आसीपारे। तो केतटा अच्छी आमर केन्द्र शासित अंचल 8टा अच्छी। तो ये जो नंबर जाओ मन रखु को मसीह कौन है देखु आपणकर जो है 26 जनवरी
2020 आपण कौन दादरा नगर हवेली आउ डामन डीव को मिसाईगला जम्मू काश्मीर को केबे मिसाला तो कहीदी देन हूँ तो बर्तमान केतरा अच्छी 8टा अच्छी मन रखु 8टा अच्छी देन हूँ 9 नंबर भारतर शासन व्यवस्था रे देश सार्वभौम क्षमतार अधिकारी ए हूँ राष्ट्रपति बी हूँ प्रधानमंत्री सी हूँ न्यायपालिका डी हूँ जनसाधारण तो सार्वभौम क्षमता सबुठू सबु क्षमता का पाखे अच्छी सार्वभौम क्षमता तो एबीसीडी मध्य निज आंसर चूज करूँ कौन हम राइट आंसर डी जनसाधारण बा पीपुल कौन भारत रे सर्वोच्च क्षमता सार्वभौम क्षमता सबु क्षमता क्या पाखे न्यस्त अच्छी जनसाधारण पाखे तो राइट आंसर हम डी देन हूँ 10 नंबर क्वेश्चन 2010 मसीहा एप्रिल 1 तारिख क्यों मौलिक अधिकारटी कार्यकारी होची फंडामेंटल राइट पचारे ए हूँ खाद्य सुरक्षा अधिकार बी हूँ शिक्षा अधिकार सी हूँ स्वास्थ्यगत अधिकार डी हूँ निजुक्ति अधिकार तो यहाँ राइट आंसर कहतु ये समस्त कन्फ्यूजन में पड़ जाती तो राइट आंसर कौन हम बी हम राइट आंसर शिक्षा अधिकार देखु एनपी 2000 आम जो शिक्षा अधिकार कौन राइट टू एजुकेशन आरटी एक्ट जो आरटी एक्ट केबे आपन देखे आरटी एक्ट 2009 लिखि दियंती मात्र सेटा कार्यकारी केबुठु हला एटा तयारी हो जाइतिला मात्र कार्यकारी हला 2010 एप्रिल 1 ठारू तो यहाँ मोस्ट इंपोर्टेंट मन रखु एजुकेशन रे काम आसीबो आरटी एक्ट कार्यकारी हला एप्रिल 11 ठू देन हूँ 11 नंबर क्वेश्चन मूल संविधान केतो गोटी निर्देशी मूलक नीति थिला जो 11 नंबर क्वेश्चन अच्छी ऑप्शन पढ़नी ऑप्शन हूँ 16 18 20 23 तो निर्देशमूलक नीति केतरा अच्छी डायरेक्टिव पॉलिसी जो थिला आमर तो केतरा अच्छी मूल संविधान केतोटी थिला 20टी थिला तो सी हम राइट आंसर देन हूँ क्यों मसीह भारत रे संविधान मौलिक कर्तव्य जोग करागला ए हूँ 1950 बी हूँ 1964 सी हूँ 1976 डी हूँ 1987 तो राइट आंसर कौन हम 12 नंबर क्वेश्चन तो 12 नंबर क्वेश्चन राइट आंसर बाछंतु तो राइट आंसर कौन हम 1976 मसीह देखो मौलिक कर्तव्य केतरा अच्छी मौलिक ड्यूटी आमर 11टा अच्छी मौलिक कर्तव्य वर्तमान को तो क्यों मसीह जोग कराला 76 रु तेन हूँ लोकसभा वर्ष को केते थर अधिवेशन मिलित हुए एक हूँ 2 वर्ष बी हूँ 3 वर्ष सी हूँ 4 वर्ष डी हूँ 6 वर्ष तो लोकसभा केते थर अधिवेशन हुए तो राइट आंसर कौन हम 3 वर्ष तो फ्रेंड्स देखंतु एठी मु 2 वर्ष आगो कही देखंतु लोकसभा वर्ष को बाध्य 2 थर बसिबो मात्र नॉर्मली आमर 3 थर बसे तो देखंतु कौन कौन बसे आमर बजेट सेक्शन बसे बजेट सेक्शन होची आमर जनवरी टू फेब्रुआरी मन रखंतु देन होची विंटर सेक्शन आमर डिसेंबर नवेम्बर डिसेंबर मासरे बसे देन हूँ समर सेक्शन जो ग्रीष्मकालीन अधिवेशन बसे सेटा कौन जुलाई टू आम सेप्टेम्बर जाए बसे तो 3टा आसब अधिवेशन होची मात्र बाध्यतामूलक जिते पचल लोकसभार वर्ष को केते थर बाध्यतामूलक भाव बस अधिवेशन तो केत हम 2 थर बाध्यतामूलक हम मात्र नॉर्मली आमर 3 थर बसे देन हूँ 14 नंबर क्वेश्चन राज्यसभा प्रार्थी होगापी सर्वनिम्न बयस केते ए हूँ 18 बी हूँ 21 सी हूँ 25 डी हूँ 30 तो राइट आंसर कौन हम भावुंट एबीसीडी मध्य चूज करंतु राइट आंसर कौन हम तो राइट आंसर हम डी 30 वर्ष तो लोकसभा गोटे प्रार्थी होगापी सर्वनिम्न बयस के हम 25 वर्ष ए दुटा मन रखु बहुत इंपोर्टेंट देन हूँ संसदर मिलित अधिवेशन किए आह्वान करती तो 15 नंबर क्वेश्चन हूँ प्रधानमंत्री बी हूँ राष्ट्रपति सी हूँ बाचस्पति डी हूँ उपराष्ट्रपति तो आह्वान किए कह आह्वान करेंगे राष्ट्रपति कहे आ भाषण मिलित अधिवेशन भाषण राष्ट्रपति देवे
तो मन रखु। देन हूँ 16 नंबर क्वेश्चन, संसद मिलित अधिवेशन किए अध्यक्षता करती। 16 नंबर क्वेश्चन हूँ अध्यक्षता किए करेंगे, लीडरशिप अध्यक्ष भावे किए। ए हूँ राष्ट्रपति, बी हूँ प्रधानमंत्री, सी हूँ उपराष्ट्रपति, डी हूँ बाचस्पति। तो राइट आंसर बाछंतु, डी हम राइट आंसर। बाचस्पति करेंगे मिलित अधिवेशन अध्यक्षता। देन हूँ जरूरीकालीन परिस्थिति किए घोषणा करि थांती। तो देखंतु जरूरीकालीन परिस्थिति इमरजेंसी किए घोषणा करिवो। ए होची प्रधानमंत्री, बी होची राष्ट्रपति, सी होची ए होची प्रधानमंत्री, बी होची बाचस्पति, सी होची राष्ट्रपति, डी होची सुप्रीम कोर्टर प्रधान विचारपति। तो राइट आंसर कौन हम भावंतु। तो देखंतु राइट आंसर कौन हम, जरूरीकालीन परिस्थिति किए घोषणा करेंगे, सी राष्ट्रपति घोषणा करेंगे। तो जरूरीकालीन परिस्थिति क्या पाखे से क्षमतार न्यस्त अच्छी राष्ट्रपति पाखे। जरूरीकालीन जो परिस्थिति को 3 भाग में विभक्त करा जायछे। युद्ध वैशत्रु आक्रमण हेले से आम नेशनल इमरजेंसी आसी थाए, जातीय जरूरीकालीन परिस्थिति जहाँकि 352 बारंबार यहाँ कहूँ। जातीय जरूरीकालीन परिस्थिति कौन 352 धारार अच्छी। देन हूँ आमर कौन सी राज्य रे सांविधानिक शासन व्यवस्था विपर्य हेले सेठी कौन राज्यपाल राज्यपाल से राज्य को से राज्य रे राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन जारी करने को कहती, जहाँकि आसता है 356 धारा अनुसार राष्ट्रपति शासन होता है। देन हूँ 360 अनुसार आपण अर्थनैतिक जातीय जरूरीकालीन परिस्थिति होता है। तो इनसर्ट रे कहले 352 हम आपणकर नेशनल इमरजेंसी, 356 हम स्टेट इमरजेंसी राष्ट्रपति शासन। देन हूँ 360 हूँ आपणकर अर्थनैतिक जरूरी परिस्थिति फाइनेंशियल जितेबाला क्राइसिस आसता है। तो ये 3टी धारा मन रखु मोस्ट इम्पोर्टेंट। देन हूँ 18 नंबर, किए लोकसभा अध्यक्षता करि थांती। ए हूँ प्रधानमंत्री, बी हूँ राष्ट्रपति, सी हूँ बाचस्पति, डी हूँ उपराष्ट्रपति। तो किए करेंगे 18 नंबर क्वेश्चन आंसर दिंतु। तो लोकसभा अध्यक्षता किए करेंगे आमर, सी हम बाचस्पति करेंगे। सेमती राज्यसभा अध्यक्षता किए करेंगे, उपराष्ट्रपति करेंगे। देन हूँ जितेबाला मिलित अधिवेशन हम से किए करेंगे, बाचस्पति ही करेंगे। 3टा मन रखु। देन हूँ 19 नंबर क्वेश्चन, केंद्र मंत्री परिषद सभ्य संख्या गृहर सदस्य संख्यार केते प्रतिशत रही सांविधानिक व्यवस्था अच्छी। तो 19 नंबर आंसर कहतु। ए हूँ 25, बी हूँ 20, सी हूँ 15, डी हूँ 12। तो केते प्रतिशत रहिबो 15। तो बी सी हम राइट आंसर। देन हूँ वर्तमान केंद्र शासित अंचल केते जन सभ्य लोकसभा को निर्वाचित हुअंती। तो 20 नंबर आंसर कहतु। 20 नंबर आंसर कौन हम, ए हूँ 18, बी हूँ 15, सी हूँ 13, डी हूँ 12। तो केंद्र शासित अंचल लोकसभा केते जन निर्वाचित हुअंती। तो राइट आंसर कौन हम 13, सी हम 13। देन हूँ लोकसभा सर्वाधिक केते जन निर्वाचित सभ्य रहिबार संविधान व्यवस्था रही। तो 21 नंबर आंसर कहतु। ए हूँ 545, बी हूँ 547, सी हूँ 550, डी हूँ 552। तो 21 नंबर आंसर कौन हम, तो सी हम 550। तो सी हम करेक्ट आंसर। देन हूँ ओडिशारू केतोटी लोकसभा आसन संरक्षित रही। ए हूँ 9टी, बी हूँ 10टी, सी हूँ 12टी, डी हूँ 14टी। तो केतोटी आसन संरक्षित हो रही, तो 9टी आसन। तो करेक्ट आंसर कौन अच्छी 9टी हम। तो 9टी केमी हम, 21 लोकसभा आसन केतोटी ओडिशार केतोटी अच्छी 21टी अच्छी। 21 मध्यरु आपणकर 12टी जीव जनरल कास्ट मानकु, आउ जीव 9टी जीव आपणकर संरक्षित आसन अच्छी। तो राइट आंसर कौन हम 21टी मोट आसन अच्छी 21टी, 12टी जनरल कैटेगरी पे संरक्षित अच्छा 9टी। तो मन रखु मोस्ट इम्पोर्टेंट ये। देन हूँ ओडिशारू सर्वाधिक केते जन सभ्य राज्यसभा को निर्वाचित होता।
तो 23 नंबर आंसर कहतु केते जण हबो ए हबो 21 बी हबो 18 सी हबो 12 डी हबो 10 तो केते जण हेबे राइट आंसर कहतु तो राइट आंसर हबो डी 10 जण तो राज्यसभा को ओडिशा रु सर्वाधिक केते जण जीवे 10 जण जीवे देन होची राज्यसभा अधिवेशन किए आह्वान करते तो 24 नंबर क्वेश्चन देखो ये राष्ट्रपति बी होची बाचस्पति सी होची उपराष्ट्रपति डी होची प्रधानमंत्री तो आह्वान किए करिवो सी उपराष्ट्रपति करिवे देन होची 25 नंबर उपाध्यक्ष निम्नोक्त मध्यरु क्यों सदन रु निर्वाचित होइथांती ए होची लोकसभा बी होची राज्यसभा सी होची विधानसभा डी होची लोकसभा और राज्यसभा तो 25 नंबर आंसर कौन हम तो उपाध्यक्ष कोठी निर्वाचित हम राज्यसभा तो हम राइट आंसर हम बी हम राइट आंसर देन होची 26 नंबर क्वेश्चन अर्थचिठ को राज्यसभा प्राप्ति दिन ठारू केते दिन मध्य अनुमोदित करबा बांछनीय ए होची 10 बी होची 12 सी होची 14 डी होची 16 तो राइट आंसर कौन हम 14 दिन जिते बेले गोटे फाइनेंशियल बिल आसी थाए राज्यसभा को सेते बेले कौन तांके 14 दिन ही रखिपारे ताठू अधिक रखिपारे मोस्ट इम्पोर्टेंट तो यहाँ मन रखु फाइनेंशियल बिल सब बेले लोकसभा ही फास्ट आगत हम राज्यसभा हेनी तो राइट आंसर कौन हम एठी 26 नंबर राइट आंसर होची सी देन होची 27 नंबर राइट आंसर 27 नंबर क्वेश्चन नागरिक मानकर मौलिक अधिकार रक्षा कवच रूपे क्यों संस्था परिचित ए होची लोकसभा बी होची राज्यसभा सी होची सर्वोच्च न्यायालय डी होची विधानसभा तो राइट आंसर कौन हम 26 नंबर क्वेश्चन तो मौलिक अधिकार बा फंडामेंटल राइट रक्षा कवच मु आगु डिस्कसन कर देथिली तो कि हम सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट हम तो सुप्रीम कोर्ट दिल्ली रे अच्छी जहाँकि आपण 1950 मसीह कार्यकारी होती देन होची संविधान केउं धारारे राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय परामर्श बा मतामत लोड़वा व्यवस्था रही सॉरी कौन परामर्श लोड़वा व्यवस्था अच्छी को धारारे 28 नंबर तो 28 नंबर क्वेश्चन कहते ये हूँ 226 बी हूँ 143 सी हूँ 136 डी हूँ 32 तो राइट आंसर कौन हम राइट आंसर हम बी 143 तो 143 धारा अनुसार राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय परामर्श बा मतामत लोड़ा व्यवस्था रही देन हूँ 29 नंबर क्वेश्चन संविधान क्यों धारा अनुसार सर्वोच्च न्यायालय स्वतंत्र आवेदन क्षमता व्यवहार करथांती ए हूँ 32 बी हूँ 136 सी हूँ 143 डी हूँ 226 तो राइट आंसर कौन हम 26 नंबर राइट आंसर दिंतु तो 26 कौन 29 नंबर राइट आंसर हम बी 136 धारा अनुसार देन हूँ किए अर्थ आयोग गठन करती ए हूँ प्रधानमंत्री बी हूँ अर्थमंत्री सी हूँ राष्ट्रपति डी हूँ अर्थ सचिव तो 30 नंबर आंसर कौन हम सी हम राष्ट्रपति तो अर्थ आयोग किए गठन करती राष्ट्रपति करेंगे जितेबाला अर्थ बिल आसो का अनुमोदन बा सर्टिफिकेट किए देव बाचस्पति देव देन हूँ राज्यसभा केवल 14 दिन ही रखिपारे अर्थ बिल को कौटी प्रथम आगत हम लोकसभा आगत हम राज्यसभा केबे आगत हेनी इन सर्ट रे मन रखु देन हूँ जातीय जरूरी परिस्थिति घोषणानामा संसद रे थरे अनुमोदन हेले यह केते काल बलवत्तर रहे तो राइट आंसर कौन हम ए हम 1 मास बी हूँ 3 मास सी हूँ 6 मास डी हूँ 3 वर्ष तो राइट आंसर कौन हम 31 नंबर राइट आंसर हम सी 6 मास जाए बलवत्तर रहे तो मैक्सिमम केते रहिबो 3 वर्ष रहिबो 6 मास बढ़ी बढ़ी केते 3 वर्ष जाए जाई परिबो ताठू अधिक जाई परिबोनी देन होची 32 नंबर क्वेश्चन होची किए आम देशर ऐक्य और संहतिर प्रतीक ए होची प्रधानमंत्री बी होची राष्ट्रपति सी होची बाचस्पति डी होची उपराष्ट्रपति तो 32 नंबर क्वेश्चन राइट आंसर कहतु
तो किए ऐक्य और संहतिर प्रतीक हे राष्ट्रपति हे सी होउचंदी प्रथम नागरिक भारतर एटा मन रखु प्रथम नागरिक किए राष्ट्रपति सी होउचंती देशर ऐक्य और संहतिर प्रतीक। देन हूँ 33 नंबर क्वेश्चन निम्नोक्त क्यों पदाधिकारी को संबोधन करी राष्ट्रपति निजर इस्तफा पत्र लिखिथांती रेजिग्नेशन काहाकू देबे ए होची प्रधानमंत्री बी होची राष्ट्रपति बी होची बाचस्पति सी होची सुप्रीम कोर्टर प्रधान विचारपति डी होची उपराष्ट्रपति। तो सी इस्तफा पत्र काहाकू देबे एबीसीडी मध्य राइट आंसर कौन हबो डी हबो राइट आंसर उपराष्ट्रपति। देन हूँ निम्नोक्त क्यों पदाधिकारी राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति पाई न थांती ये हूँ महाधिवक्ता बी हूँ निर्वाचन आयोग आयुक्त सी हूँ मुख्यमंत्री डी हूँ प्रधानमंत्री। तो 34 नंबर राइट आंसर कहतु 34 नंबर राइट आंसर कौन हम सी हम मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री कहा द्वारा नियुक्ति होती राज्यपाल द्वारा। तो किए किए राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति होती महाधिवक्ता निर्वाचन आयोग जो मुख्य आयुक्त डी हूँ प्रधानमंत्री। तो देखंतु 25 नंबर क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन संविधान केउं धारा अनुसार कौनसी राज्य रे राष्ट्रपति शासन जारी हुए ए हूँ 352 बी हूँ 354 सी हूँ 356 डी हूँ 360। तो 35 नंबर आंसर कहतु। तो 35 नंबर आंसर कौन हम 356 धारा अनुसार राष्ट्रपति शासन बा स्टेट इमरजेंसी डिक्लेयर हुए कौन सी राज्य रे। तो राइट आंसर कौन हम सी हम राइट आंसर। देन हूँ 360 धारा रे आमर कौन हूँ अर्थनैतिक जरूरीकालीन परिस्थिति हम जहाँकि भारत रे केबे घोषणा होइनी। देन हूँ 352 अनुसार नेशनल इमरजेंसी बा जातीय जरूरीकालीन परिस्थिति घोषणा हम। देन हूँ जातीय जरूरीकालीन परिस्थिति जारी होगापी संविधान क्यों धारा रे उल्लेख अच्छी क्यों धारा रे पचारछि। तो 36 नंबर आंसर कहतु जातीय जरूरीकालीन परिस्थिति एवं ही डिस्कसन करते नेशनल इमरजेंसी हूँ 352 बी हूँ 354 सी हूँ 356 डी हूँ 360। तो राइट आंसर कौन हम ए। तो 36 नंबर क्वेश्चन राइट आंसर कहतु राइट आंसर हम ए जो मैंने ए कहते करेक्ट अच्छा 352 धारा अनुसार। देन हूँ कौन सी राज्य रे राष्ट्रपति शासन सर्वाधिक केते वर्ष पाई बलवत्तर रही पारिबार व्यवस्था रही। तो 37 नंबर कहतु। तो केते वर्ष रहिबो 3 वर्ष एवं ही डिस्कसन करी 6 मास फास्ट गोटे थर जारी है 6 मास रू तार एक्सटेंड केते वर्ष हम 3 वर्ष पर्यंत हो पार। देन हूँ निम्नोक्त मध्यरु किए राज्यसभा अध्यक्षता करते हूँ राष्ट्रपति बी हूँ उपराष्ट्रपति सी हूँ बाचस्पति डी हूँ उपबाचस्पति। तो 38 नंबर राइट आंसर कहतु राज्यसभा अध्यक्षता किए करते आगु डिस्कसन करछि उपराष्ट्रपति करती। देन हूँ लोकसभा किए अध्यक्षता करती बाचस्पति मन रखु दुईटा आग बारंबार क्वेश्चन आसता है। देन हूँ देशर द्वितीय सम्मानास्पद नागरिक भाव किए सम्मानित 39 क्वेश्चन आंसर कहते राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति प्रधानमंत्री बाचस्पति। फास्ट नागरिक किए राष्ट्रपति तो सेकेंड नागरिक किए उपराष्ट्रपति। तो बी हम राइट आंसर 39 देन हूँ निम्नोक्त मध्यरु किए केंद्र सरकार प्रशासनिक मुख्य। तो कौन कही प्रशासनिक मुख्य पचारछि। तो 40 नंबर क्वेश्चन आंसर कहतु ए हूँ राष्ट्रपति बी हूँ प्रधानमंत्री सी हूँ बाचस्पति डी हूँ कैबिनेट सचिव। तो राइट आंसर कौन हम बी 40 नंबर आंसर कौन हम बी हम प्रशासनिक मुख्य किए प्रधानमंत्री। फ्रेंड्स बहुत जन देखुंती मात्र लेट्रे देखुं कौ मैंने लाइक दौना सेयार करना। तो आपन को जदि वीडियो जा पसंद लगुच तो आपण निश्चित भाव सेयार करूँ। देन हूँ मु टेलीग्राम ग्रुप जॉइन करने निश्चित भाव भूलिए मु देवी टेलीग्राम ग्रुप एंड व्हाट्सएप नंबर देन जॉइन ही जातु। ता सहित जो माने कि लाइक टी करना लाइक निश्चित भाव करूँ आ शेयर करूँ निज फ्रेंड मान सहित। ता सहित आउ कौन कौन देखा चाहते
कहतु आउ जो मैंने सब्सक्राइब करना से मैंने निश्चित भाव सब्सक्राइब करनी बेल आइकन को टैप कर दिंतु ताहले आपन को फ्यूचर रे नोटिफिकेशन जल्दी मिल जीवो। फ्रेंड्स केते जण नोटिफिकेशन पर बेल आइकन को टैप कर न थांती ता फल से को नोटिफिकेशन मिले ना असुविधा हुए से जानी पारंती नहीं केबे होची डिस्कशन तो निश्चित भाव करें। देन हूँ 41 नंबर क्वेश्चन नीति आयोग अध्यक्ष भाव किए दायित्व तुलाई थांती ए हूँ राष्ट्रपति बी हूँ प्रधानमंत्री सी हूँ अर्थमंत्री डी हूँ बाचस्पति। तो 41 नंबर राइट आंसर कौन हम प्रधानमंत्री तो बी हम राइट आंसर। देन हूँ निम्नोक्त मध्यरु केउं तथ्यटी प्रधानमंत्री प्रति प्रযোज्य नुहे ए हूँ संसदर मुखपात्र बी हूँ मंत्री परिषदर अध्यक्ष सी हूँ सांविधानिक राष्ट्र मुख्य डी हूँ लोकसभार नेता। तो 42 नंबर राइट आंसर कहतु देखो सांविधानिक राष्ट्र मुख्य तो भारत में सांविधानिक राष्ट्र मुख्य होउचंती राष्ट्रपति। तो राइट आंसर कौन हम ये तीनोटी संविधान मुखपात्र तांके जो सरकार गठन करती से सरकार मुख्य अटंती तो से मंत्रिमंडल अध्यक्ष अटंती से देन हूँ लोकसभार नेता। तो तीनोटी ठीक हम यहाँ प्रযোज्य हम ना सांविधानिक राष्ट्र मुख्य होउचंती राष्ट्रपति। देन हूँ 43 नंबर राज्यसभा को राष्ट्रपति केते जन सदस्य को मनोनीत करि पारिबे ए हूँ 10 जन बी हूँ 12 जन सी हूँ 14 जन डी हूँ 16 जन। तो 43 नंबर आंसर कहतु आंसर हूँ बी 12 जन को मनोनीत करि पारिबे। देन हूँ 44 नंबर 44 नंबर हूँ भारतीय संविधान केते धारा अनुसार केन्द्र रे एक विधान मंडल व्यवस्था अच्छी ए हूँ 71 बी हूँ 72 सी हूँ 74 डी हूँ 69 कहूँ 79। तो राइट आंसर कहतु राइट आंसर 44 नंबर कौन हम आज मुंड कड़ जाइए। तो 44 नंबर राइट आंसर कौन हम डी हम 79 79 धारा अनुसार आपण कौन संविधान व्यवस्था अच्छी कि विधान मंडल व्यवस्था रहिबो गोटे राज्य रे। तो जो राज्य विधान सभा था विधान मंडल था दि भाग अच्छी गोटे हूँ विधान सभा गोटे हूँ विधान सभा गोटे हूँ विधान परिषद। तो विधान मंडल को धारा अनुसार रही व्यवस्था अच्छी 79 मन रखु। देन हूँ जड़े राज्यसभार सदस्य केते दिन रु अधिक दिन संसद में अनुपस्थित रहिले तेबे से सदस्यंकर सभ्य पद रद्द होता है केते दिन अनुपस्थित बा एब्सेंट रहिले तांकर जो सभ्य पद अच्छी जो मेंबरशिप अच्छी सेटा कैंसिल हो रद्द हो ए हूँ 30 दिन बी हूँ 45 दिन सी हूँ 60 दिन डी हूँ 90 दिन। तो कन्स्टांटली से कौन धारावाहिक भाव 60 दिन जदि अनुपस्थित रहिले गृह रे तो कौन हम सभ्य पद रद्द हो। तो 45 आंसर कौन हम सी 45 आंसर हम सी। देन हूँ लोकसभार मोट सभ्य संख्यार डेज को कोरम कहुए हूँ 1/3 बी हूँ 1/5 सी हूँ 1/10 डी हूँ 1/16। तो कौन हम कोरम क्या कहवा तो 1/10 सभ्य को नहीं कोरम होता है। तो सी हम राइट आंसर। देन हूँ लोकसभार कार्यकाल केते वर्ष ये हूँ 4 बी हूँ 5 सी हूँ 6 डी हूँ 8। तो केते काल कार्यकाल केते वर्ष 5 वर्ष। तो राज्यसभार कार्यकाल केते वर्ष कमेंट करी कहतु। देन हूँ राष्ट्रपति बहिष्कार पाई महाभियोग प्रस्ताव केउठारे आगत करा जाई पारिबो। तो 48 नंबर क्वेश्चन कहतु ए हूँ लोकसभा बी हूँ राज्यसभा सी हूँ सुप्रीम कोर्ट रे डी हूँ संसद रे जेकोसी गृह रे। तो राइट आंसर कौन संविधान राष्ट्रपति को किमिति बहिष्कार करा जिवो महाभियोग प्रस्ताव द्वारा ताहा संसदर कौन सी गृह रे आगत हो पारिबो सेटा राज्यसभा हो किंबा लोकसभा हो कौन सी गृह रे आगत हो पारिबो। राइट आंसर कौन डी हम राइट आंसर। देखो भारत में एबे जाए महाभियोग प्रस्ताव गृहीत होइनी राष्ट्रपति को बहिष्कार करबा पई। तो देन हूँ 49 क्वेश्चन हूँ राष्ट्रपति केते जन को राज्यसभा को मनोनीत
करि पारंती। तो 49 क्वेश्चन रो आंसर कहंतु आंसर हबो ए होची 2 बी होची 10 सी होची 12 डी होची 14 तो केते जणों करिए 12 जणों को करिए तो राइट आंसर हबो सी। देन होची आम देश रे क्यों पदाधिकारी केंद्र सरकार को पई आवश्यक बेले ऑर्डिनेंस जारी करितांती। तो 50 नंबर क्वेश्चन कहतु ए होची राष्ट्रपति बी होची प्रधानमंत्री सी होची सुप्रीम कोर्ट रो प्रधान विचारपति डी होची बाचस्पति। तो ऑर्डिनेंस किए जारी करियो केंद्र सरकार पई राष्ट्रपति जारी करियो तो ए हब राइट आंसर। तो 50 नंबर क्वेश्चन रो कोन ए हब राइट आंसर। देन होची 51 नंबर क्वेश्चन तो नंबर देनी बोधे भूल रे पड़ा नंबर है तो 51 51 नंबर आम देशर स्वायत्त शासन संस्था देश देश पचार ए हूँ 2 स्तरीय बी हूँ 3 स्तरीय सी हूँ 4 स्तरीय डी हूँ 5 स्तरीय तो केते स्तरीय होइछि से हम 3 स्तरीय 3टा स्तर अच्छी ग्रामांचल स्वायत्त शासन व्यवस्था 3टा स्तर अच्छी फास्ट हूँ आमर कौन सबुठी निम्न अच्छी ग्राम पंचायत देन हूँ आमर पंचायत समिति देन हूँ जिला परिषद मन रखु जिला परिषद देन हूँ सहरांचल स्वायत्त शासन व्यवस्था कौन होता है विज्ञापित अंचल नगरपालिका देन हूँ निगम 3 भाग में विभक्त अच्छी ग्रामांचल स्वायत्त शासन व्यवस्था देन हूँ सहरांचल स्वायत्त शासन व्यवस्था। देखंतु स्वायत्त शासन व्यवस्था भारत में 1958 मसीह गठित बलवंत राय महेटा कमिटीर सुपारिश क्रमे कार्यकारी होई आसुची। तो ये मन रखु 1958 बारंबार आसता है 1958 कार सुपारिश रे बलवंत राय मेहटा कमिटी रे तो यहाँ बहुत इम्पोर्टेंट संविधान धारा 40 रे ग्रामांचल और सहरांचल विकास पाई स्वायत्त शासन संस्था गठन करा जाई सेही सबु अंचल विकास पाई अधिकार प्रदान करा जायछि। को धारा को पचाछि 40 धारा तो एइडा भी मन रखंतु को धारा रे अछि पंचायत स्वायत्त शासन व्यवस्था विषय 40 धारा। तेन होछि केउंटी पंचायती राज व्यवस्थार सर्वोच्च स्तर पचाछि तो 3टा स्तर कहली ग्राम फास्ट होची ग्राम पंचायत सबुठु निम्न स्तर देन होची पंचायत समिति मध्यम स्तर देन होची जिला परिषद। तो एठी कौन देखंतु सर्वोच्च स्तर पचाची तो राइट आंसर कौन हम जिला परिषद तो 52 नंबर राइट आंसर कौन हम सी हम। देन होची केउ मसीहारू बलवंत राय मेहटा कमिटी गठित होइथिला तो ए देछि 1948 बी होची 1951 सी होची 1956 डी होची 1958 तो राइट आंसर कहतु कौन हम राइट आंसर। तो भावतु मुझे ही डिस्कसन करी तो राइट आंसर कौन हम डी हम 1958 मसीह बलवंत राय मेहटा कमिटी गठन होता जहाँकि स्वायत्त शासन व्यवस्था संपर्के परामर्श देता। देन हूँ क्यों कमिटी पंचायती राज सह संपृक्त ए हूँ मुदालियर कमिटी बी हूँ रामनाथन कमिटी सी हूँ बलवंत राय मेहटा कमिटी डी हूँ उपरोक्त समस्त। तो यहाँ सबुठ सहज क्वेश्चन 1958 बलवंत राय मेहटा कमिटी गठन होता अध्यक्ष थे बलवंत राय मेहटा तांको नेतृत्व पंचायत राज व्यवस्था से सुपारिश करते तो सी हम राइट आंसर। देन हूँ एक ग्राम पंचायत रे सर्वाधिक पंच संख्या डेस हम तो केते जण पंच रही पारिबे तो ए हूँ 11 बी हूँ 15 सी हूँ 20 डी हूँ 25 तो राइट आंसर कौन हम डी 25 जण पंच रही पारिबे। देन हूँ तो नंबर पकई पकई आंसर देवे। देन हूँ पल्लीसभार कार्य डेस ए हूँ पंचायत योजना प्रस्तुत करबा बी हूँ वार्ड बजेट प्रस्तुत करबा सी हूँ वार्ड विकासमूलक कार्य को कार्यकारी करबा डी हूँ कौनसी नुहे तो राइट आंसर कौन भावुं कौन हम राइट आंसर पल्लीसभार कार्य कौन बजेट प्रस्तुत करबा बी हम राइट आंसर। देन हूँ 50 नंबर थिला तो 51 52 53 54 55 56 तो 57 नंबर क्वेश्चन को आसिया 57
तो क्योंटी पंचायत रे इच्छाधीन कार्य नुहे तो इच्छाधीन कार्य नुहे पचार हूँ पौड़ शिक्षा प्रसार बी हूँ समवाय समिति गठन सी हूँ नाल नर्दमार रक्षणाबेक्षण डी हूँ निशा निर्वारण। तो 57 नंबर क्वेश्चन कौन हम राइट आंसर इच्छाधीन कार्य नुहे पचार बाध्यतामूलक कार्य तो बाध्यतामूलक कार्य कौन नाल नर्दमार रक्षणाबेक्षण सी हम राइट आंसर। देन हूँ सॉरी 58 नंबर क्वेश्चन हूँ क्योंटी ग्राम पंचायतर बाध्यतामूलक कार्य ए हूँ कांचिया होदा परिचालना सी हूँ जन्म मृत्यु तालिका गठन सी हूँ युव संघ गठन डी हूँ सामाजिक वनीकरण। तो बाध्यतामूलक काम पचार तो बाध्यतामूलक कार्य कौन हम बी हम जन्म मृत्युर तालिका प्रस्तुत करवा हूँ पंचायतर बाध्यतामूलक कार्य। देन हूँ 59 आम राज्य रे केतोगोटी पंचायत समिति कार्य करुची ए हूँ 341 बी हूँ 311 सी हूँ 413 डी हूँ 143। तो राइट आंसर कौन हम भावुंट 314टी पंचायत समिति कार्य करुची एबे जाए। देन हूँ 5960 भारतीय गणतंत्र रे क्षमतार विकेन्द्रीकरण करने क्यों व्यवस्था प्रचलन करा जायतिला ए हूँ साबालिक भोट प्रथा हूँ राजनैतिक दल सी हूँ स्वायत्त शासन डी हूँ न्यायपालिका। तो न्यायालय तो राइट आंसर कौन भावुंट 60 नंबर क्वेश्चन तो विकेन्द्रीकरण करने कौन कराइतिला स्वायत्त शासन व्यवस्था करवा विकेन्द्रीकरण कौन जिते बेले क्षमता गोटे जगह ठूल होइकी न रही पार्ट पार्ट कर भाग कराई ताकू आम कौन कह विकेन्द्रीकरण जमीती कि केन्द्र होती केन्द्र सरकार राज्य सरकार तापर स्वायत्त शासन व्यवस्था इन कौन पार्ट पार्ट कर भाग कराइला विकेन्द्रीकरण करने कराइला। देन हूँ यहाँ कौन केते नंबर क्वेश्चन 61 नंबर क्वेश्चन 61 नंबर क्वेश्चन हूँ निम्नलिखित मध्यरु किए प्रत्यक्ष भाव निर्वाचित होता यह हूँ मेयर बी हूँ सरपंच सी हूँ चेयरमैन डी हूँ जिला परिषदर अध्यक्ष। तो राइट आंसर कौन हम बी हम सरपंच प्रत्यक्ष भाव निर्वाचित एमाने सब परोक्ष भाव निर्वाचित हेबे। तो मन रखु फ्रेंड्स कहवाक चाहूँगी कि जदि आपन को भल लगुच निश्चित भाव लाइक शेयर करूँ फ्रेंड्स निज व्हाट्सएप रे नले जो जो सोशल मीडिया अच्छी आपन जहाँ कनेक्ट अच्छी आपण मान फ्रेंड मान सहित जी कि ओटीटी रे एपियर होती से ये भिडटी निश्चित भाव शेयर करूँ मु भावुची निश्चित भाव शेयर करवा बहुत संख्यार स्टूडेंट माने योगदान करेंगे ये वीडियो को देखिए ता सहित सब्सक्राइब निश्चित भाव करनियंतु एमिति मजादार बहुत जी एजुकेशनल वीडियो मु निश्चित भाव में आनिबी। तो बेसी आनी न पाले भी कम से कम आपन को जी नॉलेज दरकार ओटीटी रे भल मार्क आने तो सेतिकी निश्चित भाव में आनिबी। तो देन हूँ 62 नंबर क्वेश्चन निम्नोक्त मध्यरु किए पंचायत समितिर बेसरकारी सदस्य नुहंती बेसरकारी करछे ए हूँ गोष्ठी उन्नयन अधिकारी भी हूँ पंचायत समितिर चेयरमैन सी हूँ स्थानीय विधानसभा सभ्य डी हूँ स्थानीय लोकसभा सभ्य। तो राइट आंसर कौन हम भावुंट तो राइट आंसर हम गोष्ठी उन्नयन अधिकारी ये जड़े बीडीओ कौन गोटे बेसरकारी सदस्य ने सरकारी सभ्य हेबे। देन हूँ तापर क्वेश्चन पढ़ु तापर क्वेश्चन कौन देइछि एटा कौन 63 नंबर क्वेश्चन किए पंचायत समितिर बैठक आह्वान करती। तो राइट आंसर कौन भाई हूँ बीडीओ भी हूँ जिलापाल सी हूँ चेयरमैन डी हूँ सरपंच। तो बैठक आह्वान किए करिए चेयरमैन करेंगे। तो राइट आंसर कौन हम सी हम राइट आंसर। देन हूँ 64 नंबर क्वेश्चन 64 नंबर क्वेश्चन कौन पचार प्रत्येक पंचायत समिति रे केते स्थान महिला पानक पाई संरक्षित अटे हूँ सभ्य संख्यार 1/3 बी हूँ यार ग्राम पंचायत संख्यार 1/3 सी हूँ यार सभ्य संख्यार 50%। देन हूँ यार
ग्राम पंचायत संख्यार 30%। तो राइट आंसर कौन हम भावुंट? तो राइट आंसर कौन हम? राइट आंसर हम सी, यार सभ्य संख्यार 50%। तो सी हम राइट आंसर। देन हूँ 65 नंबर क्वेश्चन। क्यों निर्वाचित प्रतिनिधि वीडियो मानकर गुप्त चरित्र पंजिका लेखन्ते? ये हूँ जिला परिषद अध्यक्ष, बी हूँ सरपंच, सी हूँ स्थानीय विधानसभा सभ्य, डी हूँ पंचायत समिति चेयरमैन। तो राइट आंसर कौन हम? राइट आंसर हम डी, पंचायत समितिर चेयरमैन। तो डी हम राइट आंसर। ये गोटे गोटे सर्ट कथाटी कहवाक चाहूँगी। राष्ट्रपति पाखक 15 दिन थरे राज्यपाल गोटे पठेबे गुप्त भाव जहाँकि राज्य विषय लिखाई थो। तो यहाँ मन रखु, राज्यपाल पठाती राष्ट्रपति पाखक। देन हूँ 66 नंबर क्वेश्चन। पंचायत समितिर चेयरमैन पदच्युत हेले किए यार परिचालना दायित्व तुलाई थांते? तो राइट आंसर कौन हम? 66 नंबर क्वेश्चन ए हूँ जिलापाल, बी हूँ भाइस चेयरमैन, सी हूँ उपजिलापाल, डी हूँ तहसीलदार। तो किए परिचालना दायित्व रे नेबे? उपजिलापाल। तो 66 नंबर क्वेश्चन हम कौन? उपजिलापाल दायित्व निभेबे। तो देन हूँ 67। 1961 मसीह भारत रे ओडिशा रे केतोटी जिला परिषद गठन होइथिला? तो 1961 सेंसस अनुसार जनसंख्या आधार केतना जिला परिषद होइथिला? ए हूँ 30टा, बी हूँ 28टा, सी हूँ 13टा, डी हूँ 6टा। तो 67 नंबर क्वेश्चन रो आंसर कहतु। 67 नंबर क्वेश्चन आंसर कौन हम? तो सी हम राइट आंसर। 13टा जिला परिषद गठन होइथिला। देन हूँ 68। किए जिला परिषदर मुख्य कार्यनिर्वाही ऑफिसर? तो किए मुख्य कार्यनिर्वाही ऑफिसर हूँ जिला परिषद अध्यक्ष, बी हूँ जिलापाल, सी हूँ उपजिलापाल, डी हूँ जिला प्रकल्प अधिकारी। तो राइट आंसर कौन हम? डी, जिला प्रकल्प अधिकारी हम। तो डी हम राइट आंसर। देन हूँ 69 नंबर क्वेश्चन। जिला परिषद बैठक प्रति वर्ष अति कम रे केते थर अनुष्ठित हुए? तो राइट आंसर कौन हम? ए हम 4 थर। तो राइट आंसर कौन? ए हम 4 थर। आई होप समस्त को पसंद लगुथिबो क्वेश्चन आंसर सब। तो 70 नंबर क्वेश्चन कौन? केहू मसीह नारी और पुरुष समान मजूरी पाइबा पई भारत में आईन प्रणयन है? ए हूँ 1974, बी हूँ 1976, सी हूँ 1984, डी हूँ 2002। तो समान काम पर समान मजूरी नारी बा पुरुष मान समान मजूरी पर केबे आईन प्रणयन है? तो कौन हम राइट आंसर? तो 1976 रे हेइतिला एटा। यही आईनटा होता के 1976 रे। देन हूँ आम देश रे केबे जातीय मानविक अधिकार आयोग गठित होइथिला? तो मानविक आयोग अधिकार केबे गठित होइथिला? ए हूँ 1973, बी हूँ 1983, सी हूँ 1993, डी हूँ 2003। तो राइट आंसर कौन हम भावुंट? तो राइट आंसर कौन हम? तो आम कही प्रश्न कौन कही आम देश रे केबे जातीय मानविक अधिकार आयोग गठन होइछि? तो ऑप्शन भितर कोड़ा करेक्ट हम? राइट आंसर हम 1993 रे हेतिला अक्टोबर 12 तारिख रे। तो एटा मन रखंतु। देन होछि आम राज्य रे केउ मसीहा ठारू राज्य मानवाधिकार आयोग कार्यरत? ए हूँ 1983, बी हूँ 1993, सी हूँ 2003, डी हूँ 2005। तो राज्य रे केबे ठारू कार्यकारी होइछि? 2003 ठू। तो राइट आंसर कौन हम? सी हम राइट आंसर। देन हूँ केबे मिलित जातिसंघर साधारण परिषद सार्वजनिक मानव अधिकार घोषणा करिथिला? तो राइट आंसर कौन हम भावुचंती? तो राइट आंसर कौन हम? ए हूँ 1948 अक्टोबर 10, बी हूँ 1948 डिसेम्बर 10, सी हूँ 1950 जनवरी 26, तो डी हूँ 1950 अगस्त 15। तो राइट आंसर कौन हम? बी हम राइट आंसर 1948 डिसेम्बर 10 तारिख रे। देन हूँ
କେଉଁ ଦିନକୁ ମାନବ ଅଧିକାର ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରାଯାଏ? ହ୍ୟୁମାନ୍ ରାଇଟ୍ସ ଡେ। ଏ ହେଉଛି ଅକ୍ଟୋବର 24, ବି ହେଉଛି ଅଗଷ୍ଟ 15, ସି ହେଉଛି ଡିସେମ୍ବର 10, ଡି ହେଉଛି ଜାନୁଆରୀ 26। ତ କେଉଁ ତାରିଖକୁ? ସି ହେବ ଡିସେମ୍ବର 10 ତାରିଖକୁ। ଦେନ୍ ହେଉଛି ପ୍ରତିବର୍ଷ କେଉଁ ଦିନକୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମହିଳା ଦିବସ ଓମେନ୍ସ ଡେ ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯାଏ? ତ ପ୍ରତିବର୍ଷ କେଉଁ ଦିନକୁ ମହିଳା ଦିବସ ଭାବେ ପାଳନ କରିବା? ଏ ହେଉଛି ମାର୍ଚ୍ଚ 8, ବି ହେଉଛି ଜୁନ୍ 14, ସି ହେଉଛି ଡିସେମ୍ବର 10, ଡି ହେଉଛି ମେ 14। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ ଭାବୁଛନ୍ତି? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ତାରିଖକୁ। ଦେନ୍ ହେଉଛି କେଉଁ ବର୍ଷକୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ନାରୀ ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା? ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ନାରୀ ଦିବସ ରୂପେ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ? 1975, 1985, 1995, 2005। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ? 1975 ମସିହାକୁ। ତ ଏ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଦେନ୍ ହେଉଛି ନିମ୍ନୋକ୍ତ କିଏ ରାଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦର ଅଧିନାୟକ ପଚାରିଛି? ଏ ହେଉଛି କ'ଣ? ରାଜ୍ୟପାଳ, ବି ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ସି ହେଉଛି ବାଚସ୍ପତି, ଡି ହେଉଛି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ ଭାବୁଛ? ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ? ଏ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟପାଳ, ବି ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ତ ଭାବୁଛନ୍ତି କ'ଣ? ରାଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦର ଅଧିନାୟକ। ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ବା ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦ ଅଛି ତା'ର ଲିଡର କିଏ ହେବେ? ତ ତା'ର ଲିଡର କିଏ ହେବେ? ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ। ଯେତେବେଳେ କେନ୍ଦ୍ରର ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦ କଥା କହିବ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଲିଡର କିଏ ହେବ? ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ? ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ। ଦେନ୍ ହେଉଛି ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ବିଧାନସଭାରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସରକାରୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଘୋଷଣା କରନ୍ତି? ତ କିଏ? ହେଉଛି ରାଜ୍ୟପାଳ, ବି ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ସି ହେଉଛି ବାଚସ୍ପତି, ଡି ହେଉଛି ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତା। ତ ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସରକାରୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଥିବ ବା ଡିସିସନ୍ ଥିବ କିଏ ଘୋଷଣା କରିବ? ସି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରିବେ। ତ ଦେନ୍ ହେଉଛି ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ 2 ସଂସଦୀୟ ବିଧାନମଣ୍ଡଳ ନାହିଁ? ଏ ହେଉଛି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ବି ହେଉଛି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ସି ହେଉଛି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଡି ହେଉଛି ବିହାର। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ ଭାବୁଛନ୍ତି? ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ? ସି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ନାହିଁ। ତ ବିଧାନମଣ୍ଡଳର 2ଟା ସଦନ ଥାଏ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ବିଧାନସଭା, ଦେନ୍ ହେଉଛି ବିଧାନ ପରିଷଦ। ତ ବିଧାନ ପରିଷଦ କେବଳ 6ଟା ରାଜ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ 6ଟା ରାଜ୍ୟରେ ଅଛି। କ'ଣ କ'ଣ ରାଜ୍ୟ? ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ଦେନ୍ ହେଉଛି କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ଦେନ୍ ହେଉଛି ତେଲେଙ୍ଗାନା, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ବିହାର, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ନାହିଁ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ? ସି ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ରିସେଣ୍ଟଲି ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ ହେଇଥିଲା, ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ରହିଛି। ତେଲେଙ୍ଗାନା ବିଧାନ ପରିଷଦ ଅଛି। ତ ମନେ ରଖିଲେ କେତେଟା ଅଛି ବିଧାନ ପରିଷଦ? 6ଟା ଅଛି। କେଉଁ ରାଜ୍ୟ? ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ଆନ୍ଧ୍ର, ତେଲେଙ୍ଗାନା, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ବିହାର, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର। ତ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଯିବନି। ତ ସି ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଦେନ୍ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ବିଧାନସଭାରେ କେତେ ଗୋଟି ଆସନ ସାଧାରଣ ବର୍ଗ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ? ତ କେତେଟା ଆସନ ସାଧାରଣ ବର୍ଗ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହେବ ପଚାରିଛି? ଏ ହେଉଛି 147, ବି ହେଉଛି 91, ସି ହେଉଛି 34, ଡି ହେଉଛି 22। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେଟା ଆସନ ହେବ ସାଧାରଣ ବର୍ଗ ପାଇଁ ବା ଜେନେରାଲ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ପାଇଁ? ଦେଖନ୍ତୁ ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ? ବି ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ବି କ'ଣ ପାଇଁ ହେବ ଦେଖିବା। 91। ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଧାନସଭାରେ କେତେଟା ଆସନ ଅଛି? 147ଟା ଅଛି। ପୁରା ଟୋଟାଲ ଆସନ 147ଟା ଅଛି। 34ଟା ଆସନ ସଂରକ୍ଷିତ ଅଛି ଜନଜାତି ପାଇଁ। ଦେନ୍ ହେଉଛି 22ଟା ଆସନ କାହା ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷିତ ଅଛି? SC ପାଇଁ ଅଛି। ତ ଦୁଇଟାକ ମିଶାଇ ଦେଲେ ଆଉ କେତୋଟି ବଳିବ? 91ଟି ବଳିବ, 91ଟି ବଳିବ। ତ ସାଧାରଣ ବର୍ଗ ପାଇଁ 91ଟି ଆସନଟି ଅଛି। ଦେନ୍ ହେଉଛି ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ରାଜ୍ୟର ବିଧାନସଭାର ଆସନ ସଂଖ୍ୟା ସର୍ବନିମ୍ନ ପଚାରିଛି? ଆସନ ସଂଖ୍ୟା ସର୍ବନିମ୍ନ ପଚାରିଛି। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଏ ହେଉଛି ଗୋଆ, ବି ହେଉଛି ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ସି ହେଉଛି ମିଜୋରାମ, ଡି ହେଉଛି ସିକିମ୍। ତ ସବୁଠୁ କମ୍ ବିଧାନସଭା ଆସନ କାହା ପାଖରେ ଅଛି? ସିକିମ୍ ପାଖରେ ଅଛି। ତ ଡି ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଦେନ୍ ହେଉଛି କିଏ ବିଧାନସଭାରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରନ୍ତି? ତ ବିଧାନସଭାରେ କିଏ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିବେ? ଏ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟପାଳ, ବି ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ସି ହେଉଛି ବାଚସ୍ପତି, ଡି ହେଉଛି ଉପବାଚସ୍ପତି। ତ ବିଧାନସଭାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କିଏ କରିବେ? ବାଚସ୍ପତି କରିବେ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ? ସି ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଦେନ୍ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତରେ କେତେ ଗୋଟି ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ବା ହାଇକୋର୍ଟ ରହିଛି? ଏ ହେଉଛି 28,
बी हूँ 25, सी हूँ 21, डी हूँ 18। तो हाईकोर्ट केतरा अच्छी सी 21टा हाईकोर्ट अच्छी भारत ओडिशा रे। ओडिशार हाईकोर्ट कौटी अच्छी ओडिशार हाईकोर्ट अच्छी कटक ठारे अच्छी। देन हूँ ओडिशार हाईकोर्ट केबे गठन होता 1948 मसीह हाईकोर्ट स्थापित होता ओडिशा रे। देखंतु जो हाईकोर्ट विचारपति था केते वर्ष रिटायर्ड होती 72 वर्ष अवसर नहीं था। देन हूँ सुप्रीम कोर्ट विचारपति माने 65 वर्ष रिटायर्ड नहीं था। यहाँ मोस्ट इम्पोर्टेंट मन रखु बारंबार आसी थाए। तो वर्तमान को 21टा हाईकोर्ट अच्छी को धारा अनुसार 214 धारा अनुसार हाईकोर्ट रही व्यवस्था अच्छी गोटे राज्य रे। देन हूँ सुप्रीम कोर्ट केबे हितला 1950 मसीह कार्यकारी हैला। एटा मन रखु। देन हूँ क्यों माने तो सेटा टिके लंबा हो कहले सुप्रीम कोर्ट किए विचारपति हे हाईकोर्ट किए विचारपति हे। देन हूँ विधानसभा क्यों धारा अनुसार राष्ट्रपति एक अर्थ आयोग गठन करी थांती। तो अर्थ आयोग गठन करिबार कौन अच्छी ए हूँ धारा 260, बी हूँ 270, सी हूँ धारा 280, डी हूँ 290। तो क्यों धारा अनुसार तो धारा 280 अनुसार गोटे अर्थ आयोग गठन करेंगे राष्ट्रपति। देन हूँ आम देश में केतोटी राज्य रे विधान परिषद रही। तो राइट आंसर हम ए हूँ 10, बी हूँ 8, सी हूँ 6, डी हूँ 4। तो केतटा राज्य अच्छी 6टी राज्य अच्छी। तो सी हम राइट आंसर 6टी राज्य आमर अच्छी विधान परिषद। तो कौन कौन से राज्य गुड़िक आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्णाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र। आउ थे मन रखु आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, देन हूँ कर्णाटक, देन हूँ उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र। एमती भी मन रखे एटीके यूबीएम नले ना एमती लगे एटीएम एटीएम मन रहा। देन हूँ यूबीके एटीएम यूबीके एथी मन रहा। इन सर्ट रे मन रखिपारे विधान परिषद। एटीएम तो पूरा सहज मन रही। यूबीके यूबीके भी मन रखिपारे टिके एटीएम यूबीके विधान परिषद। जमीती हम ए हूँ आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्णाटक। तो बुझिले। तो आजिर सेक्शन टी एठी शेष होला। देन हूँ अन्य सेक्शन टी काली हम। तो जो माने यही सेक्शन टी देखिले काली मध्य देखिए निश्चित भाव में आपन को केमिति लागुची कमेंट करी निश्चित भाव कहे। देन हूँ सब्सक्राइब करनथिले सब्सक्राइब करनियंतु। एति ही कहबा चाहूँथली। थैंक्स फॉर वाचिंग। सो फ्रेंड्स ओटीटी एग्जाम 9 तारीख होची। सेल्फ स्टडी बहुत भल भाव करंतु कारण यही तरह ही आपन को क्रैक करिवार अछि। देन आगु आगु जेबे जीवा सेते बेले कठिन हेई जीवो केते सरल होबनी। तो एही वर्ष ही क्रैक करनियंतु।